सूर्य सागर देव जी को सुनने के लिए पहले दिल के दरवाजे जो है ना, उसके ऊपर जो भार पड़ा हुआ उसको हटाना पड़ता है, मन के अंदर उतरना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी भी होती है इनकी, हमको लगता है हमारे लिए ही है। इसलिए अगर आपके लिए है तो स्वीकार करिए, बदलाव करिए। आपके लिए नहीं है, पड़ोसी के लिए, तो उसे भी बताइए और उसमें भी बदलाव लाइए। बड़ी तीखी आपकी वाणी है, प्रेरित करती जिनकी वाणी, भाषा में अति मीठापन, शव में भी वो प्राण फूंक दे। शब्दों का ऐसा सृजन, साफ स्पष्ट और बेबाक जिनका रवैया है, ऐसे संतों की श्रृंखला में एक क्रांतिकारी संत श्री सूर्य सागर जी महाराज को मैं आवाज दूं। और ये जितने संत सुमन आज हम सभी के बीच में है, ये हमारा आने वाले कल का अमर संगीत है संत का रक्त व्यर्थ ये कहना हमें ना आता है। संत ने जो पसीना बहाया, संतों ने जो रक्त बहाया, वो कभी भी व्यर्थ नहीं गया है। संत का रक्त व्यर्थ ये कहना हमें ना आता है। ये है ऐसा स्वप्न सच्चाई से जिसका नाता है, और ये माटी में मिल जाते हैं पीठ लिए निर्माणों का। और ये संत है ऐसा गीत जिसे आने वाला कल गाता है, जिसे आने वाला कल गाता है। परम सदैव आचार्य सूर्य सागर गुरुदेव जी से आग्रह, आप आशीर्वचन। कहां से बात करूं, क्योंकि जिस हिसाब से लोग मुझे जानते हैं, टक्कर आने लगा मुझे किस विषय पर बोलूं। सबसे पहले स्टेज पर जो उपस्थित है हमारे मित्र, इसे क्या हो गया? हेलो, जब गाँव के अंदर हम थे और गाँव में डीडी नेशनल का चैनल चल रहा हो और बीच में अगर मक्खी आए तो नहीं चलता ना, वैसा ही गाँव है। तो गुरुदेव के सीधे दर्शन भक्तों को होने चाहिए। हाथों को जोड़ करके, हाथों को मिला करके बोलो सदगुरुदेव की। बिल्कुल आगे आवाज आपको भी। सबसे पहले महाकाल को पीठ के खड़ा है, तो महाकाल के चरणों में मैं नतमस्तक होता हूँ, माफी मांगता हूँ भोजपुरी। और हमारे मंच पर आसन हमारे मित्र सभी साधु संतों को, महंतों को भी मैं अभिवादन करता हूँ, और आप सभी को दिल से आशीर्वाद। किस विषय पर बोलूं समझ में नहीं आता है मुझे। जैसे कि आप मुझे जानते नहीं होगी तो आज जान लीजिएगा थोड़ा थोड़ा। ये जब माइक हाथ में आता है ना मेरे, तब कुछ कुछ हो जाता है। जब मैं अपना मोबाइल हाथ में पकड़ता हूं ना, तब मुझे कुछ कुछ होने लगता है। अब कुछ कुछ का मतलब तुम कुछ कुछ मत समझ लेना। हमारे लिए सर्वस्व अगर कुछ है तो वो है हमारा देश। अगर हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। हमारा कोई वजूद नहीं होगा, हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। लोग कहते हैं कि गुरुजी आप तो बहुत कड़वा बोलते हो। मैं कड़वा बोलता ही नहीं, मैं तो बहुत सीधा सिंपल इंसान हूं। मैं विष उगलता हूं, कड़वा नहीं बोलता हूं। कड़वा पीने की सबको आदत हो गई है। विष उगलता हूं मैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरुजी आप तो बहुत जहर उगलते हो। जहर पचाने की ताकत अगर किसी में है तो आज जिनके लिए हमने 40 मिनट लिए वो कौन? तो सारे के सारे महाकाल क्यों नहीं बन जाते? अगर मैं जहर उगलता हूं तो पीने की ताकत रखो। वही पिएगा जो सच्चा सनातनी है, वही पिएगा जो सनातन से प्रेम करता है, वही पिएगा जो मां भारती से प्रेम करता है। मैं दिगंबर वेशधारी हूं, कपड़ों में सारे के सारे
है ना? कपड़ों में तो सारे हैं। जब विकार और वासनाओं को हम खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, उसको क्षमित कर देते हैं, तो कपड़ों की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए इतना याद रखना चाहिए, कितनी भी माता बहनें हो, मेरे लिए तुम पुत्री के समान हो। किसी भी प्रकार की कोई विकृति मन में नहीं आना चाहिए। मेरे मन में नहीं, इसलिए मैंने वो वस्त्र ही फेंक दी। पहनने की जरूरत है क्या? एक भगवाधारी सन्यासी होता है, उनकी परंपरा के अनुसार वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, उनकी वो परंपरा है, लेकिन वो भी दिगंबर ही है, उसी प्रकार से पालन करते हैं जिस प्रकार से मैं कहता हूं। उनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं, बस भगवा का अंतर है, वस्त्र का अंतर है। जब मैं यहां आया, बोलना बहुत कुछ चाहता हूं, मैंने ऊपर से परमिशन ले ली है और हमारे वकील साहब आए ही हैं। मैंने बुलाया ही इसीलिए है क्योंकि जब भी मैं उगलता हूं तो फिर मुझ पर तुरंत अभी डरते हैं लोग, अभी डरते हैं। ये हिंदुस्तान होता तो हम पर मुकदमे नहीं होते, ये भारत होता तो हम पर मुकदमे नहीं होते, ये सनातनियों का भारत होता, हिंदुस्तान होता तो हम पर मुकदमे नहीं होते, बोलने की आजादी होती हमें। लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, JNU में, कुछ गलत शब्द बोलूं तो क्षमा करना, क्योंकि क्या है ना, मुझे समझ में नहीं आता, मैं बोलते जाता हूं, इसलिए मेरे शब्दों को माफ कर देना। मैं अगर कुछ भी बक दूं, वक्ता का मतलब क्या होता है? जो बकता है। मैं भाषण नहीं देता, मैं बकता हूं। बकता इसलिए क्योंकि यहाँ पर भरा है, इस मातृभूमि से प्रेम है, इस मिट्टी से प्रेम है, मरने के बाद इसी मिट्टी में मर जाने वाला हूँ, मिट जाने वाला हूँ, इसलिए इस मिट्टी का ऋण चुकाना चाहता हूँ। इसीलिए ये हमें यही भावना होती है, बोलता हूँ। बकता उसी को कहते हैं जो मायावती जैसा ना हो, है ना? अब मैं यहाँ पर आया हमारे एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए, और उस एक व्यक्ति के कारण मुझे हजारों हजारों व्यक्ति मिल गए। और वो व्यक्ति है, क्या नाम है? नाम भूल गया, क्या नाम है उसका? विवेक मिश्रा को कौन जानता नहीं है? सूरत वाला, जो हाथ उठाओ, जो नहीं जानता वो हाथ उठाओ। विवेक मिश्रा को कौन नहीं जानता? अबे तेरी इधर, अरे मैं सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाथ उठाओ बोला तो उठा दिया। हिटलर जो था ना, अपने सभा में 5-25 अपने चमचे रखता था, 5-25, इधर एक उधर एक उधर एक, और जैसे इशारा करता था तो चमचे ताली बजाते हैं। उसको देख करके पड़ोस वाला भी ये सोचता था कि ताली बजानी है, इसने बजाई है तो मुझे भी बजानी पड़ेगी, इसीलिए क्योंकि मुझे समझेगा साला कुछ हो गया, हुआ तो नहीं है, इसलिए नहीं बजा। तो याद रखना, मैं विवेक मिश्रा को देख करके तुम्हारे सूरत में आया। मैं कभी किसी प्रोग्राम में जल्दी नहीं जाता क्योंकि मुझे पैदल विहार करना पड़ता है, लेकिन पहली बार मैंने बैटरी की गाड़ी से यूज किया है, पहली बार। बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़े भी हो रहे होंगे, उठ रहे होंगे, प्रसव पीड़ाएं हो रही होगी कि अरे आचार्य सूर्य सागर निर्गत साधु दिगंबर सन्यासी और व्हील चेयर में बैठा, बैटरी लगी हुई। मेरी बैटरी देख करके कईयों की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। और मैं आगे भी करूंगा क्योंकि मैंने पहले कहा, मुझे मेरे मातृभूमि से प्रेम है, मुझे मेरे सन्यासी मित्रों से प्रेम है, मुझे भगवान श्री राम से प्रेम है, मुझे भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है, महाकाल से प्रेम, 24 तीर्थंकरों से प्रेम है, और आपसे प्रेम है। बस उस प्रेम की भाषा को समझने का प्रयास करना। यहाँ इतना बड़ा आयोजन हुआ, हमारी बेटियां यहाँ पर एक शौर्य की गाथा लिख रही थी और नृत्य नहीं कर रही थी। है किसी के ऐसी ऐसी पटा पटा करके पेड़ उठाओ तो कोई पटको तो खुद को नहीं ना। 6 महीने तक उठोगे नहीं बिस्तर से, लेकिन वो छोटी छोटी बच्ची देखी। हमने आज महाकाल को साक्षात देख लिया, एक छोटी सी बच्ची के हाथ में माइक है और आप लोगों को वो हमारे भाई प्रेरित कर रहे हैं करके। वो हमारी बेटी यहाँ से हाथ हिला रही है, बोलिए, लेकिन पता नहीं आपको हो क्या गया, बोलने को ही राजी नहीं है। वरना महाकाल का जयघोष हो रहा है, हम उसको आवाहन कर रहे हैं, तो हमारी आवाज महाकाल तक पहुंचनी चाहिए थी, नहीं पहुंची। मुझे बड़ा बुरा लगा। अब कुछ पहनता तो नहीं है तो उतार करके फेंकता मैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सनातन से प्रेम करते हैं, और आप जितने बैठे हैं यहाँ वो सारे सनातनी हैं, वो सनातन से प्रेम करते हैं, इसलिए हमें सुन रहे, बर्दाश्त कर रहे, समझ लीजिए बर्दाश्त कर रहे, सुन नहीं रहे, बर्दाश्त कर ले। कब ये माइक हटाएगा?
अब इसमें बैठा हुआ एक ऐसा पर्सन है जिसने मुझे परसों कहा कि जब तुम स्टेज पर भाषण दोगे गोली मार देंगे। अब यहाँ पर जो भी होगा ना, अगर माँ का दूध आपने रखा है, अगर निशाना चूक है तो गोली मारो। मेरा रक्त, मैं खुद चाहता हूँ कि मेरा रक्त मेरे मातृभूमि में मिल जाए, लेकिन मेरे रक्त की कीमत चुकानी पड़ेगी तुम सभी को। विवेक मिश्रा को, विवेक मिश्रा कहा भैया, ये वचन देना होगा मुझे, तुमने मुझे वचन देना होगा सभी सनातनियों ने, ये सारी बेटियों ने। अगर मुझे मारा गया, मरने वाला तो वैसे भी नहीं, 98 साल तक सबके छाती पर मूंग डालूंगा। भगवान अगर ऐसा होता है, देशभक्त है हम, ये देशभक्त है, ये वीरांगनाएं हमारी देशभक्त है, ये छत्रपति शिवाजी को जन्म देने वाली बेटियां है, इसे कमजोर मत समझना। अगर मेरा रक्त बहता है, अगर मेरा रक्त बहता है तो याद रखना आचार्य सूर्य सागर, अभी बहुतों के पेट में फिर से मरोड़े आने वाले हैं। मैं बोलता हूँ अहिंसा परमो धर्म। हमारे लोग बोलते हैं, सुनना नींद आ रही होगी तो माइक बंद कर दूं, सो जाए अपने घर जाके जिनको नींद आ रही है। अहिंसा परमो धर्म। हमारे बहुत सारे लोगों ने, जिस परंपरा से मैं हूं, जिस धर्म से मैं हूं, वहां पर एक ब्रिज है, अहिंसा परमो धर्म। और उसी अहिंसा के कारण तुम्हारी बहन बेटियों के रेप हो रहे, देखा नहीं जाता है मुझसे। इसीलिए मैं चल पड़ा, इसीलिए मैंने हजारों लोगों से शत्रुता ली, हजारों नहीं लाखों ने, मुझे तक पता नहीं कि मेरे पक पर शत्रु कौन है। इसलिए मेरे साथ जब मैं आश्रम से निकला तो ये बजरंगी, वास्तविकता में बजरंगी है। जब मैं निकला तो मेरे आजू बाजू में ऐसा कवच बना करके मुझे आनंद भी हो रहा था और हंसी भी आ रही थी। आनंद इसलिए हो रहा था कि मेरे जीवन की चिंता है ही नहीं, और हंसी इसलिए आ रही थी कि जिहादी मेरे पास आ ही नहीं सकता। आएगा क्या? हाँ, बात अधूरी रहेगी। मैं मर गया, मरने वाला नहीं, मैंने पहले कहा 98 साल मेरे हाथ की लकीर है। सामुद्रिक शास्त्र का अच्छा ज्ञाता हूं मैं बताता नहीं हूँ, पर आना मत मेरे आश्रम में कि गुरु जी हमारा भी देखो हाथ, ठीक है? नहीं देखने वाला, मेरा ये काम नहीं, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं देशभक्त सन्यासी हूँ। पाखंड रचाना धर्म नहीं मेरा, पाखंडियों को कूटना धर्म है मेरा। तो बहुत सारे लोग इस समय सूरत में मैंने देखा, बहुत सारे समय से 6 महीने में, इन 6 महीने में नहीं सॉरी 40 दिनों में, उसके साथ 40 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या हो गई मुल्लों के द्वारा। इन मियाओं ने, मियाँ ही बोलेंगे ना भाई, तुम हमें मियाँ बोला, हमें मुल्ला बोला, हमें मुसलमान बोला, अब तेरे खिलाफ हम धारा के ले जाए, मुसलमान को मुसलमान बोलते, मुझे हिंदू बोल दे, मुझे हिंदू बोल दे, मुझे बुरा नहीं लगेगा ना, मुझे हिंदू बोल दे। छत्रपति शिवाजी की औलाद बोल दो, श्री राम की औलाद बोल दो, कन्हैया की औलाद बोल दो, महादेव की औलाद बोल दो, मुझे मजा आएगा। लेकिन मैं जैसे तुझे तेरे उसकी औलाद बोलता हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है यार, आश्चर्य। और ऐसे लोगों के साथ तुम जब व्यापार करते हो, शर्म आनी चाहिए सालो। उनको बोला सालो, नहीं तो साला मतलब 2 प्रकार का होता है ना, वो साला नहीं समझ लेना, वो इस जन्म में पॉसिबल नहीं है, सपने में नहीं देखना कोई। तो वो व्यक्ति जो हिंदू होकर के भी, जैन होकर के भी, बौद्ध धर्म का अनुयायी होकर के भी, सनातनी होने के बाद भी, तो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ कुकर्म करके उनके 36 टुकड़े करके पेटियों में बांध करके फेंक देता है, अगर उनके साथ तुम विवाह करते हो तो तुम्हारे को लज्जा आनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ कभी जवाब नहीं करना चाहिए। करोगे क्या? ना यार, यहाँ तो बोल देंगे। शमशान में जब मैं रहता हूँ ना, तो लाशें जब जलती है, मैं देखता हूँ तो बहुत सारे लोगों के मन में भावना आती, अरे यार संसार में तो कुछ रखा ही नहीं है, बड़ा खराब है संसार, संन्यास ले लेना चाहिए। और कम वक्त जैसे 10 मीटर जाता है, फिर से अपने घर में बात करने लगता है, प्रेमालाप करता है, फिर से बिजनेस की बात। ऐसे लोग यहाँ तो सुन लोगे, बाहर जाकर के फिर भूल लोगे, अरे भूल जाओ। लेकिन हमारा काम क्या, हम तो बोलने वाले लोग हैं, बोलेंगे और वही करेंगे भी, केवल वक्ते नहीं है। कुछ लोगों ने कहा अरे तलवार उठाओ, तलवार उठाने के लिए हिम्मत भी चाहिए। मेरे सिंगल 54 किलो शरीर पर मत जाना, मैं भी 20-25 को आराम से बिना हाथ लगाए मार सकता हूँ।
मार सकता हूँ, किसी भी व्यक्ति को कूटने की इच्छा है आ जाना, कूट दूंगा, पता भी नहीं चलेगा किसने कूटा। ठीक है, तो बस इतना ही कहूँ। आज इतना पवित्र समय है यहाँ, मेरे को बोला गया था यार मैं कौन से विषय पर बोलूं, मेरे पास तो हजारों विषय है, किसी भी विषय पर बोलूं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा विषय राजनीतिक है। मैं राजनीति पर ही अधिकतर बोलता हूँ। एक शब्द रहेगा अहिंसा परमो धर्म। हमारी ये जितनी माता बहनें बैठी है ना, जो तुम्हारे साथ अत्याचार होते हैं ना, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम ही हो उसके गुनहगार। ये बेटियां नहीं, इनके साथ अत्याचार नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने स्वयं की रक्षा करना सीख लिया, सनातन को समझ लिया। और आप लोग टीवी चालू करते हैं, स्टार प्लस आता है, एक एक औरत के, समझ गए ना, यही दिखाया जा रहा है। और तुम मुझे बड़े चाव से देखते, सास भी कभी बहू थी, अरे वो थी, तू भी होगी, क्या देखने की आवश्यकता है? तो देखना है तो सनातन की परंपरा को देखो। और आज हमारे साथ हमारे एक पत्रकार भाई आए, उन्होंने मुझे पूछा कि गुरुजी क्या पूछा? हाँ? आपका नाम क्या है? माफ करना मेरे पत्रकार मित्र को, मैं क्षमा मांगता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा उनका, लेकिन बहुत अच्छे हैं, दिल के सच्चे हैं, सारे पत्रकार ही सच्चे हैं, कुछ कुछ को छोड़कर, रवीश कुमार जैसे। तो उन्होंने मुझे पूछा गुरुजी आपका नाम क्या है? मैंने कहा गूगल सर्च कर लो, गूगल मेरा आईडी बता देगा। और वाकई में हाँ, तुमको लगता है ये कौन है? सूर्य सागर, तो बड़े कांड निकलेंगे मेरे। कांड मतलब वो कांड नहीं, राम रहीम फलाना रहीम, वो नहीं। राम रहीम में भी रहीम आ ही गया, फिर रहीम किसी का नहीं होता, तुम्हारा का हो जाएगा। माफ करना। तो इतना याद रखिए, अगर आज आप महाकाल का आशीर्वाद पाना चाहते हो हृदय से, सच्चे मन से, और अगर सच्चे मन से यहाँ बैठे होगे तो आपको एक कसम लेनी होगी, जैसे ये लोग लेते हैं कसम, नीली चट्टी वाले, समझ गए? भगवान श्री राम का अनादर करते हैं, माता सीता का मजाक बनाते हैं, उनको हम नीली चट्टी वाले कहते हैं। समझ गए ना? नीली चट्टी वाले कौन है? जब भी मैं मेरे फेसबुक पर लिखता हूँ तो जुकरबर्ग हमें इतना लगाव रखता है कि हमें 40 दिन 30 दिन के लिए संन्यास वनवास दे देता है। समझ गए ना? हाँ, तो जो तुम्हारे धर्म का अपमान करता है उसके साथ तुम क्या करोगे? बांट देंगे, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, है ना? गुरुजी है। तो इतना याद रखिएगा, हमारा धर्म बड़ा विशाल है। मिशन परित्राण गुरुकुल, मैं पहली बार आया यहाँ आज। सूरत में तो पहले भी आ चुका हूँ। सूरत वालों ने बहुत प्यार दिया है मुझे। सूरत वालों को वैसे भी मुझसे बड़ा डर लगता है, हमारे लोगों को। हाँ, तुमको नहीं। डर किसको लगता है? जिनके मन में कहीं चोट होती है, कहीं पाप होता है, डर उनको लगता है। तुमको डर है मुझसे? अगर डर हो तो मुझे मत डरा देना। डर नहीं है तो गुरु जी को ही डरा देंगे हम, है ना? नहीं। तो पहली बार मैं आज हमारे गुरुकुल में आया तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि वहां का वातावरण देखा, लेकिन दुख इस बात का हुआ कि वो दायरा सीमित है। यहाँ पर पंडाल में कितने सारे लोग बैठे हैं, हमारी कुछ बेटियां ही है जहाँ पर 20-25 बेटियां जहाँ पर प्रशिक्षण ले रही है, लेकिन क्या तुम लोगों को ये नहीं लगता कि उसका दायरा बड़ा होना चाहिए? बाबाओं के दरबारों में तो बड़ी बड़ी संख्याओं में जाते हो तुम, वहां तो बड़ा चंदा देते हो। मैं कभी चंदा वाला बाबा नहीं बना, मैं वो बाबा ऐसे लगता ही है उनको। वो देखते हैं मेरे पास तो रोज ऐसी 2, 4, 5 धमकी आती है कि वो गोली से उड़ा देंगे, ये तो अभी तो मेरे को गोला भरूच में निकलेगा, मुझे बम से उड़ा देंगे। और तेरा बम खुश हो जाएगा, तेरा बम मेरे पर काम नहीं करेगा। और अगर तुम्हें गोली मारनी है मुझे, तो मेरा चैलेंज है, मेरी आंखों में आंखें डाल करके बंदूक लेकर के मत आना। इसका अर्थ समझ जाना, मेरे आंखों में आंखें डालना ही नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो साथियों इतना याद रखिए, अपनी बेटियों को वीरांगना बनाओ, टिकटॉक की नचनिया मत बनाओ। हम कई बार बोलते हैं, शब्द बड़े कड़वे होते हैं, मजबूरी है, बोलना पड़ता है, इसलिए बोलना पड़ता है। मेरी तो कोई औलाद नहीं, मैंने तो कोई तुम लोगों को जन्म नहीं दिया है, लेकिन धर्म गुरु धर्म पिता से बढ़कर होता है ना? अगर तुम आते हो, तुम्हारा पापा भी आएगा, उसका पापा भी आएगा, वो ऊपर गए हुए भी नीचे आ जाएंगे तो चरणों में झुकेंगे, अर्थात तुम्हारा वो धर्म पिता से बढ़कर तुम्हारा धर्म गुरु हो गया। तो मेरी बातों को तुम्हें बुरा लगेगा? लग भी गया तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? तो मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे और सन्यासी मित्र बाकी है, वो भी बोलेंगे। और हमारे जब भी मैं किसी संकटों से जूझता हूँ
तो मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। ये मेरी शिष्या बाल ब्रह्मचारिणी पिंकी दीदी ओमकार तीर्थ की प्रमुख है और उसी के कारण मैं इतने बड़े युद्ध लड़ता हूँ। वो अपना संभाल लेते हैं, मैं बाहर जाता हूँ। किसी को लगता है कि हम क्या करते हैं, किसी का छिपता है, किसी का छपता है। हम कुछ छपाते हैं, कुछ छिपाते हैं। अब इतना भी समझ लीजिए, अगर छपाने वाली बात छिपाने वाली बात अगर छपाने लगे तो फिर रोज नए नए मुकदमे बनेंगे। और तुम्हारे बेटियों का, तुम्हारे बच्चों का भविष्य अगर हमें सिक्योर रखना है तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो आज जो हमारी बेटी ने यहाँ पर ये शौर्य गाथा रची है, मैं चाहूंगा यहाँ पर बैठी हुई हमारी सारी माताएं भी उसी प्रकार अपनी एक नई गाथा रचोगे क्या? सर बुढ़ापे में हड्डियां नहीं छूटती, ठीक है? आज से आपको, अरे भगवत गीता है ना, वो देवता है। मैं जैन धर्म का अनुयायी हूं। धर्म के आधार से मैं जैन धर्म का अनुयायी हूं, इसीलिए मैं निर्ग्रंथ रहता हूं, दिगंबर, और मुझे इसमें अभिमान है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं चेयर पर बैठ गया, मैंने उठा लिया, तलवार उठा लिया, फलाना ढिकना, लेकिन जिस दिन मैं इस वेश को थोड़ा सा भी परिवर्तित कर दूं, जीना मुश्किल कर दूंगा उन लोगों को। समझ गए? क्योंकि इस अवस्था में मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अब दूसरी बात, आप अगर भगवत गीता को मानते हो, भगवत गीता किसने लिखी? भगवत गीता किसने? कोई हाथ उठाए, पंडित कोई बता सकता है? आप किसने लिखी? वेद व्यास ने। उन्होंने महाभारत लिखा था, महाभारत, ठीक है? तो जो भगवत गीता को मानता है वो भगवत गीता की सौगंध लेगा। अभी जब ये लोग सौगंध लेते हैं आज के बाद हम भगवान श्री राम को नहीं मानेंगे, सुना होगा ना आपने ऐसे वीडियो क्लिप है? तो आज आपको मैं आचार्य सूर्य सागर वचन में बांधता हूं। बंधोगे तो हाथ उठाओ दिल से। जिसने हाथ उठाया नहीं उसको देख लूंगा बाद में। मेरी नजर बड़ी गिद्ध जैसी है, बहुत बारीक है मेरी नजर, दिखता है मुझे सब कुछ। हाँ, और हाथ उठाने के बाद अगर कचरा वचन तोड़ा तो ऊपर वाला तुम्हें तोड़ेगा, है ना? हाँ, तो याद रखना। आज बोलो, मैं जो बोलता हूँ वही दोहराओगे? आज के बाद इसी क्षण से हम भगवान महाकाल, भगवान महावीर, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, तुम्हारे पतिदेव को साक्षी मानकर, पति परमेश्वर होता है ना? हाँ ठीक है, उसको हटा दो कम वक्त। हाँ, हमारे भक्त, ठीक है, और बोल और माँ भारती को साक्षी मानकर ये स्वयं से वचन लेते हैं। अगर वचन तोड़ते हैं तो भगवान हमें हर जगह से तोड़ेगा। देख लेना, तुमने खुद बोल दिया है। तो याद रखना, आज के बाद इस भगवत गीता की सौगंध है आपको। किसी भी रूप से अगर आप व्यापार कर रहे हो तो केवल हिंदुओं से व्यापार करना, गौ माता का मांस खाने वाले से व्यापार मत करना। करोगे? गौ माता का मांस खाने वाली दुकान पर जाकर के कुछ खरीदोगे नहीं? खरीदोगे? अगर खरीदोगे तो तुम्हें गौ मांस खाने का पाप लगेगा। बस, बाकी और मैं क्या बोल सकता हूँ? जय श्री राम। इतना बक किया, किसी के ऊपर प्रभाव पड़ा क्या? या कल के दिन जाकर के वो गौ मांस खाने वाले की दुकान पर जाकर के कोई खरीदारी करोगे? अगर वो 200 रुपए की वस्तु होगी और हिंदू अगर 500 में दे रहा होगा, तुम कहां से लोगे? तुम तो ले लोगे बेटे। ये औरतें नहीं लेंगे। 200 रुपए की चीज 20 रुपए में मांगने की ताकत सिर्फ औरतों में होती, पुरुष नहीं कर सकता। इतनी हिम्मत पुरुष करेगा ही नहीं। 200 की चीज पुरुष ज्यादा से ज्यादा 150 में मांगेगा, ये औरतें 200 की चीज 20 रुपए में मांगती मैंने देखा है रास्ते में चलने। इतनी हिम्मत है इनकी। तो उसे हिम्मत को तुम अभी आजमाना स्वयं से। आज के बाद कभी भी गौ माता का मांस खाने वाले, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ, गंदा काम करने वालों के साथ किसी प्रकार का कोई लेन देन व्यवहार नहीं करोगे। करोगे? हाँ, अगर करोगे तो चिमटे से मारूंगा, ठीक है? बेइज्जती हैं? चिमटे लेता आया हूँ, ठीक है? और हमारे विवेक भाई मिश्रा, मैं जब तक जिंदा हूं, जब तक मैं मरता नहीं, तब तक ये आचार्य सूर्य सागर का वचन है, मैं उसे अपने धर्मपुत्र के रूप में ही देखूंगा और उसकी हर समय उसके साथ खड़ा रहूंगा। और मैंने सुना है कि
एक व्यक्ति को व्यापार करने के लिए सालों लग जाते हैं, बड़ा प्रतिष्ठित व्यापारी बनने के लिए। बाल उड़ रहे हैं ना, तुम तो वो लगा लेते हो, जब बाल नहीं उड़े इसलिए क्या लगा? जेल लगाती हो, है तेल लगाते हो। मैं 25 वर्ष से नहाया नहीं हूँ, हम लोग नहाते नहीं, हम दिगंबर सन्यासी हैं। हाथ में एक बार आहार करते हैं, ठीक है, उसी समय पानी पीते हैं। ये मूछ दाढ़ी के बाल हाथ से उखाड़ते, किसी को पता है ना? हाँ, हाथों से उखाड़ते। तुम एक बाल उखाड़ो तुम्हारे सब है, तो इसके लिए साहस होना जरूरी होता है। तो मैं हमारे विवेक भाई के साथ में हूँ, जितनी मेरे पास में सामर्थ्यता है वो पूरी सामर्थ्यता उसके लिए मैं लगाऊंगा। और मेरा ये स्वप्न है, उसका नहीं, मेरा ये स्वप्न है परित्राण गुरुकुल भारत में नहीं, भारत के बाहर की हो, क्योंकि उस बच्चे की भावना इतनी उत्कृष्ट है कि सूर्य सागर जैसे लाख सूर्य सागर उसके सामने छोटे हुए, बिल्कुल छोटे। और ये दिल से बोल रहा हूं, मैं उसके सामने बिल्कुल शून्य हो गया, इतना दिल से काम कर रहा हूं। तो आपके सूरत में बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, झोली फैलाने आऊंगा मैं जिस दिन, तो मेरी झोली दे देना भर भर करके। वैसे करोड़पति शिष्य मेरे बहुत है, मैं अगर मांग लूं तो मुझे 100 करोड़ तो आज ही मिल जाएगा, पर मांग करके भिखारी भी बनो, तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए भिखारी भी बनो, तुम्हें खुद देना होगा। जाओ उसके पास और अपना हाथ खोल दो, क्योंकि कल मर जाओगे तो छोड़ करके जाने वाले हो। तो मेरा पूरा सामर्थ्य मेरे बेटे के साथ रहेगा, और ये वचन है मेरा महाकाल के साक्षी और हमारे सन्यासी मित्रों के साक्षी, पलटूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं पलटूंगा। और दूसरी बात, मेरे को जीवन के लिए तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं, अगर किसी भी धर्म विरोधी ने अगर विवेक मिश्रा के तरह, वैसे मिश्रा मतलब ब्राह्मण, मेरा साथ ब्राह्मण अधिकतर देते हैं, आश्चर्य है, बनिए थोड़ा कम देते हैं, जैनी लोग देते हैं, बनिए नहीं देते। अब बनिए का मतलब और जैनियों का मतलब खुद तय कर लेना, मैंने ऐसा क्यों बोला। तो अगर ब्राह्मण सुरक्षित नहीं रहेगा तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा, और ये ब्राह्मण है, तुम्हारी रक्षा करना चाहता है क्षत्रिय बनकर, तो उसके साथ खड़े रहो। और जितने यहाँ पर सुन रहे होंगे, छिप करके भी सुनते हैं। कल मैं फेसबुक पर पोस्ट डाली थी, कई लोगों ने देखी होगी, उल्लू का चित्र डाला था और मैंने लिखा भी बहुत अच्छा था, हाँ आप देख लेना। तो यहाँ पर कुछ उल्लू देख रहे होंगे, तो उल्लुओं को भी एक बात कहूंगा, अगर विवेक मिश्रा के बाल को भी किसी ने छुआ तो उनकी पूरी कौम उजड़ जाएगी, निश्चित उजड़ेगी। और ये नहीं बोल रहा हूं मैं भारत में आग लगा दूंगा, भारत मेरा है, ये भारत मेरा है, मेरे देश को मैं आग लगा कैसे सकता हूं, क्योंकि मैं तो देशभक्त हूं। देशभक्त अपनी मातृभूमि को आग नहीं लगाता, लेकिन जो देश को जलाते हैं, जो गुजरात को जलाते हैं, वो देशभक्त नहीं। और ऐसे बहुत सारे राजनेता आज भी जिंदा है जिन्होंने गुजरात को जलाया, वो तख्त पर बैठे, समझ में आया? उनको जलाने का मौका हमने दिया, इस कारण से उन्होंने जलाया, तो उनको भी जलाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। किसी को बुरा लगा होगा तो क्षमा मत करना, अपना बदला निकाल लेना। और एक बात है, मैं दिगंबर हूं, मैंने पहले ही कहा, हमारा दिगंबर धर्म, हर व्यक्ति का धर्म महान होता है, लेकिन मैं दिगंबर हूं। दिग मतलब दिशा, जो 10 दिशाओं को अपना वस्त्र मानता है वो होता है दिगंबर। अब हमारे जीवन की साधना का शॉर्ट में बताऊंगा 10 सेकंड में, मैंने पहले ही बता दिया। हम अपने बालों को अब आने वाली 5 तारीख को मैं अपने बाल अपने हाथ से जड़ से उखाड़ूंगा। 4 महीने में हमारा हर साधु ये कार्य करता है। 24 घंटे में हम लोग एक ही बार हाथ में भोजन लेते हैं और उसी समय पानी पीते हैं। दूसरी बार अगर हम मर रहे हैं तो भी हम पानी नहीं पीते, गाड़ियों में प्रवास नहीं करते। मेरी मजबूरी है, मैं इसलिए वहां बैटरी का यूज किया प्रयोग, क्योंकि मुझे सनातन की रक्षा करने के लिए अगर थोड़ा सा मुझे अगर करना था उसका अंश समझता, इसलिए मैं थोड़ा सा पाप सर पर लेकर के आया हूं। तो किसी भी अवस्था में विकृत रूप से नहीं देखना, तुम्हारे बाप होगा धर्म को। तो भाई एक बार जोरदार ताली, भारत माता की।